मेरे को यार इतना एम्बैरसिंग फील हो रहा था, इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, इतना बुरा एक्सपीरियंस। लोग घर में खड़े खड़े ही बालकनी में खड़े हैं, घर के बाहर खड़े हैं, चिल्ला चिल्ला की बात कर रहे हैं। गलियों के अंदर गलियाँ, गलियों के अंदर गलियाँ। चाओ चाओ। यहाँ पे लोग ऐसे ही बाहर खड़े हुए हैं, जमीन में बैठे हुए हैं। कैसे लोग चढ़ रहे हैं? ओ भाई साहब, क्या हो रहा है? ये टंगे हुए हैं भाई। Mi nombre es Tor Vashu. Otro डालसा। लोग कैसे दौड़ रहे हैं यार? अरे यार, एक गाड़ी रुक के लोग दौड़ने लगते हैं यहाँ पर तो। बाप रे बाप, ऐसा हाल पूरी दुनिया में शायद ही कहीं होगा। अपने फैमिली के घर मेरे को लेके आई है, इनका घर है ये। Hey guys, welcome back to the new vlog. मेरा नाम है तोर वशु। अभी मैं हूँ साउथ अमेरिका की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री पेरू की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी लीमा में। आज हम लोग एक ऐसी कंट्री जा रहे हैं जिसका आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर है। एक ऐसी कंट्री जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने डेजिग्नेट किया हुआ है एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म अलोंग विथ नॉर्थ कोरिया, सीरिया एंड ईरान। आज हम लोग जा रहे हैं क्यूबा, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यूएस से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर। क्यूबा यूएस के द्वारा हाईली सैंक्शन्ड कंट्री है और ये एक ऐसी कंट्री है जहां पिछले 60 साल से भी ज़्यादा से पूरे कंट्री में सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल है, जहां पर कोई भी पॉलिटिकल अपोजिशन अलाउड ही नहीं है और जहां पर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म बहुत ही लिमिटेड है। अभी टाइम हो रहा है रात के 11। मेरी रात 2 बजे की फ्लाइट है, अभी से 3 घंटे के बाद की, पेरू से क्यूबा की, पेरू की कैपिटल लीमा से क्यूबा की कैपिटल हवाना की। क्यूबा इंडिया से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर है और इंडिया से क्यूबा की कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो अभी मैं लीमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी पेरू का ट्रिप का क्या हुआ। हमारी पेरू की ट्रिप अभी ख़त्म नहीं होती है, अभी भी मेरे को पेरू में काफ़ी जगह जाना है, घूमना, एक्सप्लोर करना है। तो मैं क्यूबा के बाद वापस पेरू आऊँगा और बाकी जगह घूमूंगा। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को क्यूबा जाने के लिए क्यूबा का वीज़ा चाहिए, या फिर आप लोगों के पास यूएस या कनाडा का वीज़ा हो तो शायद आप लोग बिना वीज़ा के क्यूबा जा सकते हो। मेरे पास कोई भी यूएस कनाडा का वीज़ा नहीं है। मेरे को काफ़ी परेशानी हो रही है पूरे लैटिन अमेरिका में ट्रैवल करते हुए विदाउट यूएस एंड कनाडा वीज़ा। तो जब मैं क्यूबा एम्बेसी गया वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो क्यूबन एम्बेसी ने ना मेरे को एक टूरिस्ट कार्ड दिया बना के। मेरे पासपोर्ट पे वो नहीं लगा हुआ है, अलग से मिला हुआ है मेरे को। जैसे एक चेकबुक होती है, चेक की एक लीफलेट होती है ना, जिसमें मेरा नाम और पासपोर्ट नंबर वगैरह प्रिंटेड है, जो कि मेरे को 5 से 6 हज़ार रुपये का पड़ा था। एम्बेसी ने बोला कि आप इस टूरिस्ट कार्ड से क्यूबा जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अलाउड होगा। फिर मैंने ले लिया, लेकिन मेरे को हल्का सा डाउट इसलिए है क्योंकि मेरे यार कोई जान पहचान में ना कुछ महीनों पहले यही टूरिस्ट कार्ड उसको क्यूबन एम्बेसी इन ब्राज़ील ने दिया था। फिर जब वो टूरिस्ट कार्ड लेके ब्राज़ील से क्यूबा के लिए फ़्लाई करने गया ना, एयरलाइन वालों ने उसको फ़्लाई करने दिया ही नहीं। उन्होंने बोला कि हम लोग टूरिस्ट कार्ड को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते, आपके पास यूएस या कनाडा वीज़ा होना चाहिए, जो कि मेरे पास भी नहीं है। अब मैं थोड़ी देर बाद जाने वाला हूँ चेक इन करने के लिए। जिनको चेक इन नहीं करना वो अपना सिर्फ फ़ोन से ही ऑनलाइन चेक इन करके डायरेक्ट फ़्लाइट में जा सकते हैं, बट मेरे लिए ये प्रोसीजर नहीं है। मेरे को चेक इन काउंटर में जाना पड़ेगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। देखो क्या होता है, जाके देखेंगे। पहली फ़्लाइट अराउंड 3 घंटे की है पेरू से पनामा के लिए। उसके बाद फिर मेरा 1 घंटे का लेओवर है पनामा में। उसके बाद फिर मेरी फ़्लाइट है 4 घंटे की पनामा से हवाना क्यूबा के लिए। तो ये मेरे को टू एंड फ्रो रिटर्न फ़्लाइट टिकट पेरू से क्यूबा, क्यूबा से वापस पेरू, मेरे को पड़ी है टोटल 40,000 की, लगभग 20,000 रुपये जाना, 20,000 रुपये आना। थोड़ा महंगा है बट कोई और ऑप्शन था ही नहीं, क्या कर सकते हैं। सो गाइस, अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, चलते हैं फिर। मेरे को जो पहली फ़्लाइट मिली है इसमें मेरे को आइल सीट मिली है, विंडो सीट नहीं मिली है। और जो दूसरी फ़्लाइट है हवाना वाली, उसमें मेरे को विंडो सीट मिली है। इस फ़्लाइट में मैं देखो बस सोने वाला हूँ। सो गाइस, हम लोग पनामा की कैपिटल पनामा सिटी के पनामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। पनामा तो जोग्राफिकली लोकेटेड है सेंट्रल अमेरिका में, बट कॉन्टिनेंट वाइज सेंट्रल अमेरिका इज़ नॉट अ कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट वाइज अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका में हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में जब मैं पनामा में था तो मैंने बोला कि मैं नॉर्थ अमेरिका में हूँ, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि नॉर्थ अमेरिका नहीं है, सेंट्रल अमेरिका है। जी हाँ, सेंट्रल अमेरिका है, बट सेंट्रल अमेरिका इज़ नॉट अ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट वाइज अभी भी हम लोग नॉर्थ अमेरिका में ही हैं। तो ये हमारा बोर्डिंग गेट है
हवाना क्यूबा की फ़्लाइट के लिए। देख सकते हो सारे लोग क्यूबन्स हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग क्यूबन्स ही लग रहे हैं। क्यूबा का रेड कलर का पासपोर्ट है, शायद मैं ही सिर्फ यहाँ पे फॉरनर हूँ। जैसे ही मेरा यार ये इंडिया का पासपोर्ट देखा ना, ट्रांजिट के बोर्डिंग में मेरे को रोक दिया। मेरा फिर से पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, उसके बाद फिर मेरे को जाने दिया। पहले बोर्ड करने दिया जा रहा है मेरे को। अब जो होगा वो क्यूबा के इमिग्रेशन पे होगा। दिन हो चुके हैं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। रात में मुश्किल से मैं 1.5-2 घंटे सोया होगा, तो कुछ सो ही नहीं पाया। हल्की हल्की नींद भी आ रही है, क्या कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोग फाइनली लैंड कर चुके हैं लार्जेस्ट आइलैंड एंड लार्जेस्ट कंट्री इन कैरिबियन एज वेल एज इन वेस्ट इंडीज। जी हाँ, क्यूबा कैरिबियन का पार्ट है, इसको साथ साथ इसको वेस्ट इंडीज का पार्ट भी माना जाता है। मेरे राइट हैंड साइड इमिग्रेशन है। चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ, देखते हैं क्यूबा का इमिग्रेशन कैसा होता है। आई होप एवरीथिंग गोस वेल। कैमरा बंद करता हूँ, फिर आप लोगों को इमिग्रेशन के बाद मिलता हूँ। जस्ट मेरे राइट हैंड साइड इमिग्रेशन है। सो गाइस, जब मैं क्यूबा के इमिग्रेशन पे पहुँचा तो वहाँ पे 2 लाइन थी। एक लाइन थी फॉर क्यूबन पासपोर्ट और दूसरी लाइन थी फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। फॉरनर्स के लिए कोई भी लाइन नहीं थी, कोई भी बोर्ड वगैरह मेंशन नहीं था। मैं कंफ्यूज हो गया, क्यूबन में जाऊँ कि डिप्लोमेटिक में जाऊँ। फिर मैंने सोचा भाई डिप्लोमेट तो नहीं हूँ, क्यूबन में ही लगता हूँ, तो मैं क्यूबन लाइन में लग गया। और स्ट्रेंज बात ये थी, फ्लाइट में जितने भी लोग थे ना, अराउंड 50% डिप्लोमेट्स थे। तो लगभग फ्लाइट के आधे पैसेंजर्स ना डिप्लोमेट वाली लाइन में लग गए हैं, बाकी आधे लोग क्यूबन लाइन में लग गए। प्रोबेबली मैं इकलौता फॉरनर था, कोई और फॉरनर दिख नहीं रहा था। और मैंने जानबूझ के ना फ्लाइट में काफ़ी आगे की सीट ली थी। टॉप 5 में मेरा नंबर था आगे की सीट में, ताकि जल्दी जल्दी मैं इमिग्रेशन पे पहुंच जाऊं और जल्दी एयरपोर्ट के बाहर निकल जाऊं। तो मेरे पहले ही 5-6 लोग पहुंचे हुए थे, उनका नंबर आया। फिर 5-6 लोग के बाद मेरा नंबर आया। मेरा पासपोर्ट लिया, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, हाँ मैंने कहा हाँ, अलग कर दिया। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्यूबन पासपोर्ट की लाइन और राइट हैंड साइड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की लाइन। अब मेरे को बोला आप जाके बीच में खड़े हो जाओ। मैं जाके खड़ा हो गया। मेरे को यार सब लोग मेरे को घूर रहे हैं, भाई कौन है ये, अलग से क्यों खड़ा है। मेरे को यार इतना एम्बैरसिंग फील हो रहा था, इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे। लगभग 45 मिनट तक मैं खड़ा रहा। 45 मिनट तक सारे पैसेंजर्स की एंट्री हो गई और सब में ना मुश्किल से 30 सेकेंड या 1-1 मिनट लगे होंगे। मेरे को खड़ा किया रह गया। मेरे को इतना बुरा फील हो रहा था, इतना गंदा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। इंडिया और क्यूबा का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद क्यूबा को रिकॉग्नाइज़ किया था। दोनों कंट्री डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बट ऑन ग्राउंड एज अ जनरल पर्सन, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन, इतना बुरा एक्सपीरियंस। तो अभी मैं फ़िलहाल हवाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। सो ऑफिशियली वेलकम टू रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। एक कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद क्यूबा अपने आप को रिपब्लिक कंट्री मानता है। अब हवाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ना, जो हवाना की सिटी है, हवाना कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी क्यूबा का, अराउंड 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर है। और ये एयरपोर्ट से हवाना जाने का 2 ऑप्शन है, या बाई टैक्सी या बाई बस। बस बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन मेरे को कहीं से पता चल गया था। अब देखो ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, ऊपर लिखा भी हुआ है स्पेनिश में, एयरपोर्टो इंटरनेशनल T3 हवाना। उसके जस्ट सामने ये एयरपोर्ट बस है, देखो ट्रांस टूर नाम है। अच्छा, हर 1 घंटे बजाती है। तो भाई टाइम तो मैंने अभी फिर से ध्यान दिया, मैं यहाँ 10 बजे लैंड किया था, 11:15 बज चुके हैं, 1.25 घंटे। ओ माय गॉड। होला, ¿cómo estás? Bien. ¿A dónde va? ¿Dónde? Habana Vieja. Habana Vieja. Ya, tranquilo, ven y siéntate. ahora? Ya, en 5 minutos para ir al baño. ओके ओके, 5 मिनट जा रही है। ओके ओके, ग्रासियस। तो मैं बस के अंदर आके बैठ गया हूँ। क्यूबा का जो टाइम जोन है वो है GMT या UTC -5, इंडिया से 10.5 घंटे पीछे। अभी आप लोग इंडिया से देख रहे हो, तो अभी आप लोग मेरे से 10.5 घंटे आगे हो। ऑलमोस्ट दिन और रात का डिफरेंस है। क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है। अगर आप क्यूबा को मैप में देखोगे ना, कुछ ऐसा दिखता है, जिसका शेप ऊपर से देखने पे ऐसा क्रोकोडाइल दिखता है, देख सकते हो। इस वजह से यहाँ के लोकल क्यूबर्स ना अपनी कंट्री को आइलैंड एल क्रोकोड्रिलो भी बोलते हैं, जिसका स्पेनिश में मतलब हो गया
क्रोकोडाइल आइलैंड, क्योंकि इसका शेप ही पूरा क्रोकोडाइल जैसा है। स्पेन ने क्यूबा को लगभग 500 साल तक कॉलोनाइज किया था। इतना लंबा 500 साल तक, कैन यू इमेजिन। क्यूबन्स ने काफी स्ट्रगल करने के बाद 1898 में स्पेन से आज़ादी ली। भाई बस में बैठने के 5 मिनट के अंदर बस चल दी है। काफ़ी बड़ी बस है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स है और ऑलमोस्ट पूरी बस खाली है, इंक्लूडिंग मी। बस 3 पैसेंजर्स है, मैं, एक ये और एक पीछे वो, सिर्फ 3 लोग। कम 30-40 सीट्स है बस, पूरी खाली जा रही सिटी सेंटर। क्या बात है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे। क्यूबा के ऊपर यूएस का सैंक्शन है। यहाँ पे काफ़ी सारी यूएस की ऐप्स काम ही नहीं करती हैं क्यूबा में। इवन गूगल मैप्स भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। यहाँ के लोकल क्यूबन्स ना गूगल मैप्स कम यूज़ करते हैं और भी जो ऐप्स हो गए वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक maps.me। लेकिन मैं गूगल मैप्स ही यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत काम चल जा रहा है लेकिन बहुत एक्यूरेट काम नहीं कर रहा है। मैं अभी किसी और लोकेशन पे हूँ बट मैप में कोई और लोकेशन दिखा रहा है, एड्रेस लोकेशन वहाँ का ले रहा है। बहुत देर में अपडेट हो रहा है, काफ़ी स्लो चल रहा है, प्रॉपर्ली इतना अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है गूगल मैप्स से यहाँ पे। तो ये हमारे इस बस के ड्राइवर भाई साहब हैं। कॉल इज तू नोम्ब्रे? मिगेल, तो इनका नाम मिगेल है। लगभग आधे घंटे लगे एयरपोर्ट से सिटी सेंटर आने में। बस ने मेरे को यहाँ पे सिटी सेंटर लाके ड्रॉप कर दिया है। बस का फेयर है वो है $5। कोइंसिडेंटली मेरे पास कभी होता नहीं है, कोइंसिडेंटली मेरे पास $5 का चेंज पड़ा हुआ था, तो इनको दे देता हूँ मैं। वो कार्ड दो। ओके, वीजा कार्ड। ओके, इफेक्टिवो नो। efectivo suyo. ओके, वीजा कार्ड। अब समझाया, शायद कैश ही लेंगे। तो बस की जो पेमेंट है वो कार्ड से करनी है, $5। ओके, तो देखो भाई मेरा ये मास्टर कार्ड है, अमेरिकन कार्ड है। लेकिन एक इसमें एक कैच है, अगर हमारा वीज़ा या मास्टर कार्ड अमेरिका में इशू हुआ होगा तो वो यहाँ काम नहीं करेगा क्यूबा में। अगर वही सेम मास्टर और वीज़ा कार्ड अमेरिका के बाहर किसी भी कंट्री में इशू हुआ होगा तो वो काम करेगा। काफ़ी अलग यहाँ पे चीज़ चल रही है भाई। मुझे लगा शायद वीज़ा मास्टर कार्ड दुनिया का कहीं भी काम नहीं करेगा क्योंकि पूरा अमेरिका नहीं है, बट सिर्फ अमेरिकन इशूड काम नहीं करेगा। देखो इंडियन इशूड है वो काम करेगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी ना वीज़ा कार्ड से, वो यहाँ पे हो गई जब मैंने सिम खरीदा। अपना ये कुछ सिस्टम वगैरह कुछ कर रहे हैं। एस्पेरे पोर फेवर प्लीज़ वेट। यार बाकी 2 पैसेंजर आए थे वो तो बिना पैसे दिए ही चले गए। सो भाई इंडियन इशूड वीज़ा कार्ड से पेमेंट हो गई है, मास्टर कार्ड से नहीं हो पा रही थी, चलो हो तो गई एटलीस्ट। मुचास ग्रासियस। ¿Puedo sacarme? हाँ, फ़ोटो ये बोल रहा है, साथ में फ़ोटो लेंगे मोबाइल फ़ोन से। ओके। Soy de la India. De la India. Es de la Primer India. tiempo en Cuba. Primer viaje en Cuba. Sí, thank you so much. Okay, de nuevo. Okay, gracias. Chao. Chao. Hasta la vista. तो देखो यहाँ पे 4-5 फ्लैग्स लगे हुए हैं। क्यूबा का फ्लैग है, रशिया का फ्लैग है, स्पेन का फ्लैग है, कनाडा का फ्लैग है, बट यूएस का फ्लैग नहीं है, देख सकते हो। तो इस ओल्ड हवाना में सारी ओल्ड बिल्डिंग्स ही है इस पूरे शहर की। प्रोबेबली पूरे शहर में ही थोड़ी बहुत बिल्डिंग छोड़ के कंपैरेटिवली सब ओल्ड बिल्डिंग्स ही होंगी, देख सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही घर के बाहर बैठे हुए देख सकते हो, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं। देखो पूरा ये ओल्ड हवाना है, हवाना वियाहे। सारी पूरी ये स्पेनिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे एक लेडीज़ हैं, देखो ऐसे ही यहाँ पे ये फल बेच रही हैं कुछ। घर के डिज़ाइन देखो यार, घर के आर्किटेक्चर देखो कितने पुराने हैं, एकदम एंशंट एरा के। 500 साल तक स्पेन ने कॉलोनाइज किया। सारे घर 200 साल पुराने, 300 साल पुराने, 400 साल पुराने घर हैं। लोग घर में खड़े ही बालकनी में खड़े हैं, घर के बाहर खड़े हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, चिल्ला की बात कर रहे हैं। ये देखो, होला अमीगो। देखो भाई गलियों के अंदर गलियां, लोग बाहर ऐसे ही बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। लोगों को बस काम नहीं है। होला ¿cómo estás? तो लोग तो अच्छे दिख रहे हैं यार, लोग तो फ्रेंडली लग रहे हैं। थोड़ा फ़ोन अंदर कर देता हूँ, सिर्फ कैमरा पकड़ता हूँ। यहाँ पे इस टाइप की देखो छोटी सी इनकी ये शॉप है, आंटी की चिप्स, बिस्किट, कॉन्फेक्शनरीज वगैरह बेच रही हैं। होला सेन्योरा, तो bien। देखो कितनी पुरानी कोठी है, देखो पुराना सा घर एकदम। ब्रेड खरीदे हैं शायद यहाँ से अगल बगल से। होला pan. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Sí.
¿Qué país? Soy de la India. India. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, muy bueno. बोल रहे हैं वेरी गुड. Turista, sí, sí, sí. Primera vez que viene a Cuba. Un semana. La primera vez que viene. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Sí. ¿No es Cuba? Cuba sí, Premro día. Ah, ya. Sí, sí, sí. ओके चाओ Vale. बाय बाय Vale. बाय सी 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 देखो घर के बाहर एक कलरफुल पेंटिंग बनी हुई है. लोग तो यार काफ़ी अच्छे लग रहा है, काफ़ी फ्रेंडली लग रहा है मेरे को. ये पार्ट ना पूरे हवाना का मोस्ट टूरिस्टी पार्ट बोला जाता है ओल्ड हवाना को. यहाँ पे देखो बारबेक्यू चल रहा है बारबेक्यू. ओला ¿cómo estás? ओला. तो यहाँ पे बारबेक्यू लगा हुआ है. यहाँ पे देखो चिकन है, चिकन को रोस्ट कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं. यहाँ पे चिप्स है, प्रॉब्ली बनाना चिप्स होगा. कुछ ये मीट है, कबाब हैं इनके, देख सकते हो. यहाँ पे कुछ वेजीज हैं, ब्रेड हैं. ओला ¿cómo estás? ये देख सकते हो कैसे पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे यार. मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है. इवन बालकनी तक टूट चुकी है. लोग बालकनी पर ही तार पे कपड़े लटका के सुखा रहे हैं. ये देखिए कुछ ऐसा हाल है. यहाँ पे कुछ सब्जियाँ और फल वगैरह बिक रही हैं. बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे काम ही नहीं है, इसलिए भी घर के बाहर ऐसे बैठे रहते हैं, वॉक करते रहते हैं, आपस में ओला आपस में चिट-चैट करते रहते हैं एक दूसरे से. इनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर है. स्कूटर में इनबिल्ट स्पीकर है. वाओ ये देखो इलेक्ट्रिक स्कूटर, इनबिल्ट स्पीकर बज रहा है. Muy bien. कैसी कैसी यहाँ पे यार टू व्हीलर्स देखो, प्रॉब्ली सब इलेक्ट्रिक होगी. इलेक्ट्रिक ओ देख सकते हो यार, गजब गजब के यहाँ पे टू व्हीलर्स है. मेरे को पता चला है क्यूबा में जो एवरेज सैलरी है लोगों की, कैन यू इमेजिन कितनी हो सकती है? $20 से $30 पर मंथ. इतनी कम, यानी कि 1600 रुपये से 2500 रुपये के बीच में यहाँ पर लोगों की सैलरी है पर मंथ. इतनी ज़्यादा कम. अगर आप क्यूबा की जीडीपी पर कैपिटा देखोगे ना, जो ऑफिशियल फिगर है इंडिया से 5 टाइम्स ज़्यादा है. बट लोगों के पास पैसे ही नहीं है, पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास है. 2013 में एक सर्वे किया गया था, एक रिसर्च किया गया था. उसका जो आउटकम आया, क्यूबा में अराउंड 88% क्यूबन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, एक्सट्रीम गरीबी में रहते हैं. 88% यहाँ की पॉपुलेशन. क्या Esto es cigarro. सिगार. क्यूबन सिगार वर्ल्ड वाइड अल्ट्रा पॉपुलर है. और ऐसा बोला जाता है कि सिगार का ऑरिजिन क्यूबा से ही हुआ था. देखो यहाँ पे सिगार बेच रहे हैं, रोड पे चलते चलते सिगार सिगार चिल्लाने लगे. मीरे ये देखो, ये है ऑथेंटिक क्यूबन सिगार जो पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इसकी स्पेशल टेक्निक होती है बनाने की, और इसको बनाने के लिए ना लोग 1 से 2 महीना कोर्स करते हैं, तब जाके क्यूबन स्पेशल सिगार बना पाते हैं. इस कंट्री में इतनी गरीबी है, 80-90% लोग गरीबी में रह रहे हैं. यहाँ पर कोई भाई साहब इतनी महंगी इतनी लग्जरी BMW लेके चल रहे हैं ओल्ड हवाना में. यानी कुछ लोगों के पास एक्सट्रीम पैसा है, वही 10% लोगों के आसपास, बाकी एकदम गरीब. एक्सट्रीम डिस्पैरिटी है भाई वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूबा में. इंडिया में भी खैर है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं है, काफ़ी कंट्रीज में होती है. ये देखो ट्रेन, काफ़ी पहले के टाइम की यहाँ पे ट्रेन है. ये देखो क्यूबा में ना स्पेनिश कॉलोनाइजेशन के टाइम पे ना वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड शुरू करी गई थी. और पूरे लैटिन अमेरिका की सबसे पहली ट्रेन क्यूबा में चली थी. ओला ¿cómo estás? हर कोई यार सुपर फ्रेंडली है भाई, जिससे भी हाय लो कर लो एकदम खुश होकर रिप्लाई करते हैं, एकदम हंस के रिप्लाई करते हैं. मज़ा आ जाता है यहाँ पे यार. कोई भी अभी तक कोई गंदा रिएक्शन कोई से नहीं मिला. शायद एक आध लोग से मिला होगा, नहीं तो कोई से नहीं मिला. तू hijo? Nieto, nieto? todos. todos? ओ सारे इनके बच्चे हैं. 7. 7 nietos. 6 बच्चे हैं इनके. ओ niños. Gracias a Dios. Así mismo. Es una bendición. Soy turista de la India. Ah, qué bueno, ¿estás aquí? Sí. Ah, sí, ay, qué rico. Ah. Es un país bonito. Es nuestro país. Ah. Nos gusta. Y mis Ok. nietos y todos nacimos aquí. हाँ, थोड़ी बहुत स्पेनिश समझ में आ रही है. ओके Ok. चाओ Vale, चाओ. chao. कितने अच्छे लोग हैं यार. वाओ. इनके 6 बच्चे हैं, सारे बच्चों को लेके साथ में चल रही हैं. ऑन एन एवरेज क्यूबा में लोग ना पर आवर सिर्फ
6.8 यूएस सेंट्स ही कमाते हैं, यानी कि लगभग क्यूबन्स 1 घंटे में 15-16 रुपए कमा पाते हैं बस। हम लोग यार कुछ मिनटों में ही, एक घंटों में ही 2000 रुपये 2500 रुपये उड़ा देते हैं। कोई अच्छे रेस्टोरेंट चला के खाना खाने, मूवी देख लिया, कुछ भी कर लिया। यहाँ पे लोग 1 महीने मेहनत करने के बाद 2000 रुपये 2500 रुपये कमाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे इनका काम कैसे चल रहा होगा, खाते क्या होंगे, पीते क्या होंगे, कैसे रहते होंगे। इसका भी कुछ अलग ही चीज़ है, धीरे धीरे आप लोग सब लोग जानोगे, वीडियो में बने रहो। तो मैं ऑलमोस्ट अपने हॉस्टल पहुँचने ही वाला हूँ। तो उसके पहले क्यूबा की करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यूबा की करेंसी का नाम है क्यूबन पैसोस, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं CUP या कप। इनके यूएस के साथ बहुत ही स्ट्रेन टाइज हैं, यूएस ने सैंक्शन लगाया हुआ है, बहुत ही ख़राब इनके रिलेशन है यूएस के साथ। फिर भी इनकी करेंसी यूएस डॉलर से पैक्ड है। ऑफिशियली $1 इक्वल टू 24 क्यूबन पैसोस चल रहे हैं, 24। उसके बावजूद शहर में काफ़ी जगह ना गवर्नमेंट एक्सचेंज ऑफिसेस हैं, इवन एयरपोर्ट पर भी है, जहाँ पर $1 में आपको 120 क्यूबन पैसोस मिलेंगे। ऑफिशियल से, गवर्नमेंट वाली जगह पर ही ऑफिशियल से 5 गुना ज़्यादा। ये तो हो गया, ये तो और ही और। इसके अलावा क्यूबा में ना ब्लैक मार्केट एक्सचेंज रेट चलता है, जो कि ऑफिशियल से लगभग 3.25 गुना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा, इतना डिफरेंस है यहाँ पे ब्लैक मार्केट रेट में। अगर आप ब्लैक मार्केट रेट में US डॉलर एक्सचेंज कराओगे तो $1 का 320 क्यूबन पैसोस के आसपास आपको मिलेगा। इतना ज़्यादा। क्यूबन्स को ना इंडिया के लिए दिल में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, काफ़ी इज्जत करते हैं क्यूबन्स इंडिया की। हिस्टोरिकली इंडिया ने क्यूबन्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है काफ़ी सारी चीज़ों में। खैर इंडिया चाहे जितनी भी किसी कंट्री की हेल्प कर ले, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली जितनी भी अच्छे रिलेशनशिप कर ले किसी भी कंट्री से, ऑलमोस्ट सारे कंट्री में यार अपनी ना इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स की ऐसे ही बेइज्जती होती है, ऐसे ही इंसल्ट किया जाता है, ऐसे ही वेट करवाया जाता है हर जगह। ऑलमोस्ट पूरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में यही हो रहा है मेरे साथ। जहाँ भी जाओ 1 घंटे खड़ा कर देंगे, 1 घंटा रुकवा देंगे, हज़ारों क्वेश्चन करेंगे। फिर भी थोड़ी मेरी ट्रैवलिंग प्रोफाइल थोड़ी अच्छी है, कोई अगर कम उतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं है तो उनको तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मैं ही यार इतना ट्रैवल करने के बाद भी काफ़ी जगह डिपोर्ट होते होते बचा हूँ, 1-2 घंटे वेट किया हूँ कई कंट्रीज़ में। क्यूबा पूरे कैरिबियन की एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है, और कुछ सालों पहले तक ना क्यूबा पॉपुलेशन वाइज भी पूरे कैरिबियन की लार्जेस्ट कंट्री हुआ करती थी। बट कुछ सालों से क्यूबा की पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हो रही है। बहुत सारे क्यूबन्स अपनी कंट्री को ही छोड़ के जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्यूबन्स की। तो उस वजह से ना प्रेजेंट टाइम पे क्यूबा पॉपुलेशन वाइज कैरिबियन की 3rd लार्जेस्ट कंट्री हो चुकी है, 1st लार्जेस्ट कंट्री से, आफ्टर हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। इन तीनों कंट्री की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर ही है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। पूरे क्यूबा की पॉपुलेशन 10 से 11 मिलियन के आसपास है, लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग पूरे क्यूबा में रहते हैं। उसमें से लगभग 20% पॉपुलेशन हवाना सिटी में रहती है, क्यूबा की कैपिटल में। अराउंड 2 मिलियन, 20 लाख लोग रहते हैं हवाना सिटी में। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनको US जाने के लिए वीज़ा तो चाहिए नहीं। बट अगर वो क्यूबा आते हैं तो यूरोपियंस भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग भी ना, उनको फिर हम लोग की तरह इंटरव्यू देना पड़ता है US जाने के लिए। अपने साथ पता ही नहीं क्या होगा फ्यूचर में। जहाँ हमारा हॉस्टल है उस लोकेलिटी में पहुँच चुके हैं, यहीं आसपास दिखा रहा है मेरा हॉस्टल, बट समझ में तो नहीं आ रहा है हॉस्टल एग्जैक्टली है किधर। पूरी तरह पुरानी हवाना की बिल्डिंग्स है, उसमें बाहर रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं। अब हॉस्टल किधर है यार, लोकेशन एग्जैक्टली यही है। थोड़ा देखते हैं, नहीं तो कोई से पूछेंगे। तो ये हॉस्टल है, हॉस्टल दिख गया, बहुत छोटा सा ऊपर लिखा हुआ है हॉस्टल का नाम, क्यूबा 58। Hola. Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estás, amigo? ¿De dónde entrevista? ¿YouTuber? Sí, sí, ¿De sí. qué país? De la India. Oh, la India. Sí, Qué bien, qué bien. sí. ¿Hostel aquí? Hostal, sí, aquí. ओके, ग्रासियस। तो भाई अपना ये हॉस्टल क्यूबा में, ओल्ड हवाना में, यहाँ पर मैं जो पे कर रहा हूँ पर नाइट दे रहा हूँ $10, 850 रुपये। अच्छा रहेगा तो आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। बोला समझतास। ¿Todo bien? हाँ, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे फ्लैग लगे हुए हैं, वहाँ पे इंडिया का भी फ्लैग लगा हुआ है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ के नहीं, जस्ट सिर्फ 5 कंट्री के फ्लैग लगे हुए हैं, उधर वहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। बहुत सारे होटल में, हॉस्टल में काफ़ी सारे कंट्रीज फ्लैग होते हैं, इंडिया का नहीं होता। यहाँ पे 5 ही कंट्री में इंडिया का फ्लैग। तो ये हॉस्टल का रिसेप्शन है, चेक इन करते हैं। फिर 1.5-2 दिन से सोया नहीं हूँ यार, और कल रात भी 1.5-2 घंटे सोया हूँ।
आग हल्की हल्की जल रही है, कोई नहीं, न्यू कंट्री आने का एक्साइटमेंट तो है बहुत ज़्यादा। Hello. ओला So, Yes, do you yes. have a reservation? या How do you pronounce your name? माय नेम इज़ तोरवशु Turbasu. सी So, Turbasu, I just need your passport. ये ओके। सो गाइस ये रूम है जो इस हॉस्टल ने मेरे को दिया हुआ है। इस रूम में टोटल 3 बेड हैं, मेरे को ये बेड दिया है। बोल रहे हैं पूरा रूम खाली ही है, एक तरीके का मान लो आपका प्राइवेट रूम ही है, कोई आएगा नहीं। यहाँ पे कुछ लॉकर भी हैं, लॉकर में सामान रख सकते हैं, इसको लॉक कर देंगे, अपना सामान सेफ रहेगा। यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है, बोल रहे हैं जब आप चाहोगे ऑन हो जाएगा। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊँगा तो एसी को ऑन करवा लूँगा। तो ये बेड मेरे को मिला हुआ है फिलहाल। हॉस्टल में एक तरीके का प्राइवेट रूम मिल गया है, समझ लो आप। अपना मैं ज़्यादातर सामान पेरू में ही छोड़ के आया हुआ हूँ, बस ये 2 बैग पैक लेके आया हुआ हूँ। इसमें मेरे कपड़े हैं, 20 लीटर्स का बैग पैक है। ये एक्चुअली मेरा ये ओरिजिनल लैपटॉप बैग पैक है, बस मैं कपड़े रख लिया हूँ और लैपटॉप भी पीछे रखा हुआ है। इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है, कुछ खाने पीने का सामान है, सफिशेंट है क्यूबा के ट्रिप के लिए। सो गाइस अभी दोपहर के अराउंड 3 बज रहे हैं, मैं अपने हॉस्टल के बाहर निकल आया हुआ हूँ। हॉस्टल में चेक इन करके अपना सामान वगैरह स्टोर करके, और मेरे को अभी ये लोकल क्यूबन मिली है, इनका नाम है कौन सा नोमरे? Hi guys, my name is Laura. इनका नाम है लौरा। I am YouTuber, Cuban YouTuber here. I am very happy for meet you. I have common friend, Ubani, sí. Tamil Trekker. Greetings for all people of India. तो ये भी क्यूबन यूट्यूबर है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे ना, कुछ टाइम पहले क्यूबा में इंडिया से कुछ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी आए थे, उनसे ये मिली थी। तमिल ट्रैकर है बुआनी भाई, तो मैं रशिया में मिला था, मंगोलिया में भी मिला था। तो मेरी भी अच्छी फ्रेंड है, इनकी भी अच्छी फ्रेंड है, एक तरीके का म्यूचुअल फ्रेंड है हम दोनों की, ये ऐसा आप बोल सकते हो। ये बोल रही हैं जब इंडिया से यूट्यूबर्स आए थे ना, वो क्यूबा से इनवाइट किए गए थे, इनवाइटेड होके आए थे, तो उनको एयरपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं खुद से यहाँ पे आया हुआ हूँ, मेरे को ये इन्विटेशन वगैरह उतना पसंद नहीं है। सो लौरा, यू फ्रॉम हवाना? Sí, Havana, pero I live in other province. Okay. It's near Moral Lake Center, Havana. ओके। यहाँ पे लोग ऐसे बाहर खड़े हुए हैं, ज़मीन में बैठे हुए हैं, क्यों हैं पता नहीं। कोई बैंक है, ये देखो, बैंको मेट्रोपॉलिटानो कुछ ऐसा नाम है। करेंसी की, यूएसडी की बहुत किल्लत है यहाँ पे। और ये मेरे से ऐसा बोल रही है, यहाँ पे ना शहर में कब से गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, और टूरिस्ट पे या बाहर लोगों पे काफ़ी नज़र रखते रहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ वैसा है। Havana is very, very old. The age the Havana is 505 years. 505 years। See, in this years is the anniversary. It's very, very old. हाँ, 5th एनिवर्सरी। 505. तो बोल रहे हैं हवाना शहर यार 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हवाना शहर को स्पेनिश लोगों ने इस्टेब्लिश किया था जब यहाँ पे कॉलोनाइज़ करने आए थे। 500 साल कॉलोनाइज़ किया, उसके आसपास ही लगभग 500 साल पहले इस शहर को इस्टेब्लिश किया था, मे भी शहर कॉलोनाइज़ करने के 100 साल बाद। तो अभी हम लोग हवाना सिटी में वॉक ही कर रहे हैं। आज सुन के घर जाना है, करेंसी एक्सचेंज कराना है, हवाना के बाहर का एरिया देखना है। लेकिन हम लोग हवाना को अच्छे से घूमने वाले हैं, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में घूमेंगे अच्छे से। काफ़ी सारे यहाँ पे हॉर्स कैरिज चल रहे हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे विंटेज और क्लासिक कार भी आप लोगों को दिख रही होंगी, जिसके लिए हवाना पॉपुलर है। सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे। व्हाट इज़ दिस? व्हाट काइंड ऑफ रिक्शा इज़ दिस? This Coco taxi. कोको Taxi. Coconut. हाँ हाँ, O sea, for the कोको टैक्सी। Coco taxi. कोकोनट के शेप में टैक्सी थी, इसका नाम है कोको टैक्सी। एंड हियर इज़ वन मोर टैक्सी, बीसी टैक्सी। Ah, What is it? What is it? No, busy taxi is ¿Quieren other. Si quiere un coco taxi, niña. नो तो कोको टैक्सी के ड्राइवर है, कोकोनट टैक्सी की आ रहे हैं। ओके ओके ओके, ¿Quieren taxi? ¿Quieren un taxi? सी। देखो ये बस आई हुई, पब्लिक बस है, कैसे लोग चढ़ रहे हैं। ओ भाई साहब, पूरी बस फुल है, बस में खड़े होने की जगह नहीं है। मेरे को इस बस को देख के ना मुंबई लोकल की याद आ गई है। मुंबई लोकल में ऐसे लोग चढ़ते हैं, आप बस में चढ़ रहे हैं। ओ भाई साहब, क्या हो रहा है, ये लोग कैसे टंगे हुए हैं भाई, गिर सकते हैं। लेडीज़ भी, जेंट्स भी, बच्चे भी, हर एज के लोग, हर जेंडर के लोग। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है भाई। यहाँ तो और बुरा हाल है, वो तो आगे था, पीछे देखो। ओ भाई साहब, क्यूबा में जो क्राइसिस चल रही है, क्राइसिस की वजह से देख सकते हो कैसा हाल हो चुका है आगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों के पास खुद की गाड़ियाँ बहुत ही कम है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं। और देखो क्या हाल हो चुका है भाई, कितना बुरा लग रहा है, देख सकते हो।
पूरी बस अंदर तक भरी हुई है, फिर भी लोग चढ़ने के लिए पागल हो रहे हैं। ये मेरे को काफ़ी सावधान कर रही है, बोल रही है ऐसी एक्सट्रीम चीज़ कम से कम दिखाओ, आपको नहीं पता आसपास कौन यहाँ पे सिक्योरिटी वाले हों और आपको कब यहाँ पे डिटेन कर लें, क्या कर लें। मैं आपको दिखा ही रहा था, इन्होंने बुला लिया कि ठीक है इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा मत दिखाओ। फॉर मी, ओह थैंक यू सो मच। तो इन्होंने मेरे को यार ये लोकल करेंसी दी है, काफ़ी पहले की करेंसी है, काफ़ी यहाँ के पॉपुलर आइकन है। चे गुएवारा, हाउ डू यू प्रोनाउंस? चे गुएवारा। ओरिजिनली ही वाज अर्जेंटीनियन, राइट? ही वाज बोर्न इन अर्जेंटीनियन, but he became popular in Cuba, in Cuba Revolution. And Marty very popular here. Sí, and Fidel sí, Castro. sí. Thank you so much, Laura. No problem, my friend. तो ये मेरे से पहले ना कुछ इंडियन से मिल चुकी है, मुझे लगा कोई ना कोई इंडियन इनको इंडियन करेंसी दिया ही होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि आपके पास इंडियन करेंसी है कि नहीं, बोली नहीं है, कोई भी नहीं, आज तक मेरे किसी ने दिया, मैं रियली चाहती हूँ। तो मैं तो लाया नहीं हूँ, बट मेरे बैग में है, इसे जब मैं दोबारा मिलूँगा इनको मैं इंडियन करेंसी दूँगा। काफ़ी खुश हो गई है। It's necessary. No tienes dinero de India? No, No. no. Have, No, huh? Remember, o sea, money I will give you Indian currency. I like collection since the other the world. I like collection. Souvenir. तो ये देखो, ये पुरानी क्लासिक और विंटेज कार है। इट्स नॉट गोइंग ओके। तो यहाँ पे प्राइवेट भी चलती है, शेयरिंग भी चलती है। तो ऐसे कोई हम लोग ट्रांसपोर्ट लेके इनके घर जाएंगे, बट ये नहीं जा रही है तो कोई और लेंगे, वेट करते हैं। दिस विल गो। ये देखो जीप है, सुजुकी की जीप नहीं है, मतलब जीप मॉडल की व्हीकल है, सुजुकी की है, ये जा रही है। भाई जैसे ही खड़ी हुई ये रुकी, लोग आके बैठने लगे। ओ ये देखो, बोला तो लोग बैठ गए हैं। बोला बोला buenas. Emily the other traveler in the taxi. Oh, it's amazing! It's amazing! You're really very excited. बोल रहे हैं ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सभी गाड़ियों से घूमने का। तो ऐसे ही जगह जगह पे ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रुक रहा है, लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ उतर रहे हैं। तो हर थोड़ी देर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग तो बहुत लंबा डिस्टेंस जा रहे हैं, और यहाँ पे लोग हर 5-10 मिनट में उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। सारे नए पैसेंजर्स हो चुके हैं। बोला ¿Cómo estás? Todos अच्छे हैं, todos फ्रेंडली हैं। ¿Cuál es su nombre? Elizabeth. ¿Cuál es su nombre? Alessi. Alessi. हाँ, mi nombre es Tor Vashu. Tor Vashu. Mucho gusto. Como de todo. ¿De dónde eres? De aquí mismo de La Habana. De Centro La Habana. Centro Habana. Centro. ¿Cuál es tu profesión? Soy bailarina. Dancer. Dancer है। Oh wow. Profesora de danza también. Y Oh. teacher of dance. Teacher of dance. Wow. Ahora, como en camino a clase. ¿Cuál baile? Danza contemporánea. Salsa no? Danza contemporánea. Salsa. Otro salsa. Go, my friend. This is municipality is Marianao. Marianao? जहाँ पे ये रहती हैं, जहाँ इनके फादर रहते हैं, उनके पास की लोकेलिटी में आ चुके हैं। काफ़ी शोर शराबा है यहाँ पर। लगभग सेंटर से आधे घंटे लगे होंगे यहाँ तक आने में। ला हवाना, हवाना सिटी का स्पेनिश में नाम है ला हवाना, और इस लोकेलिटी, इस म्यूनिसिपैलिटी का नाम है मरियानाओ। मरियानाओ देखो आप लिखा हुआ है मरियानाओ, कुछ ऐसा मरियानाओ। ओके, बोल रहे कैमरा थोड़ा संभाल के यूज़ करो। काफ़ी सारे लोग हैं, शहर से बाहर आ चुके हैं। जनरली यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते हैं,
कोई घूमने वाला नहीं आता, लोकल लोग ही आते हैं। बट यहाँ से हम लोग टैक्सी चेंज करेंगे, दूसरी टैक्सी लेंगे, तो ट्रांसपोर्ट लेने के बाद फाइनली इनके फैमिली के घर पहुँचेंगे हम लोग। पूरा ये हवाना का आउटस्कर्ट्स है, यहाँ पर सिर्फ आपको हवाना के लोकल्स लोग दिखेंगे। यार ये टैक्सी देखो, क्लासिक कार हवाना की, पॉपुलर। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। लोग कैसे दौड़ रहे हैं यार, अरे यार एक गाड़ी रुक के लोग दौड़ने लगते हैं यहाँ पर, तो क्या हाल हो चुका है भाई। रुकने से पहले पूरी फुल हो गई, तो ये आगे गई ही नहीं। मुझे कोई मतलब नहीं, पहुँचते पहुँचते पूरी भर जाएगी। अगली का वेट करेंगे। मैं यहाँ पहुँचा था, यहाँ पूरे लोग खड़े थे, टैक्सी आती लोग भाग के चढ़ गए इसके ऊपर। यहाँ पर ये बस भी, यार बस तो काफ़ी सही लग रही है, बट पूरी फुल है, खड़े होने की भी जगह नहीं इवन बस में भी। क्लासिक क्यूबन कार, जगह है कि नहीं है भाई? ये तो पूरी फुल है, फुल होने के बाद भी लोग बैठ रहे हैं। ऑलरेडी पूरी फुल है, फुल होने के बाद भी लोग भीड़ लगा लिए हैं। ओ माय गॉड। ओके ये देखो, लोग बस चढ़े नहीं कि लोग बैठ गए ये भी हंस रही है यार। देखो भाई, चढ़ने से पहले लोग आके खड़े हो गए गेट पे। ये बोल रही है यहाँ पर यार टैक्सी लेना पॉसिबल नहीं है, टैक्सी रुकने से पहले ही लोग दौड़ के बैठ जा रहे हैं। 3-4-5 बार हो चुका। बोल रहे हैं अदर शिफ्ट चलते हैं, शायद वहाँ पॉसिबल हो। क्यूबा के लोग इतने फ्रेंडली, इतने अच्छे लोग यार, उनके ऊपर तरस आ रहा है मेरे को सब देख के, ऐसी कंडीशन देख के। लैंड रोवर देखो, कौन से ज़माने की लैंड रोवर है ये? लैंड रोवर डिफेंडर है भाई। ये तो कितने पहले का मॉडल होगा, 50, 60, 70 साल पहले का मॉडल होगा प्रोबेबली। हम लोग धीरे धीरे क्यूबा के बारे में सब कुछ बात करेंगे, हर एक पहलू की बात करेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकता, नहीं बता सकता। आगे की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्यूबा की। ये अभी मेरे को पता चला, मैं तो अपने से जान ही नहीं पाता अगर ये मेरे को नहीं बताती। वहाँ पर कहीं गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल की बहुत शॉर्टेज है क्यूबा में, एक्सट्रीम शॉर्टेज है। हाँ, यहाँ पे लोगों को पेट्रोल मिलता नहीं चाहने पर भी, और पेट्रोल के लिए लोग बोल रहे काफ़ी घंटों से लाइन लगाए हुए हैं। ये देखो सारी कार खड़ी है ना, ये पेट्रोल भरवाने के लिए खड़ी हुई है। बीच में 2 व्हीलर मोटर बाइक्स भी खड़ी हुई हैं, काफ़ी दूर तक कार्स की, 2 व्हीलर्स की, 4 व्हीलर्स की लाइन लगी हुई है वहाँ पे कहीं पेट्रोल भरवाने के लिए। बहुत बुरा हाल है, क्राइसिस है पूरा पेट्रोल का यहाँ पे। अरे यार क्या ही बोला जाए। हम लोग को टैक्सी भी नहीं मिल रही भाई, इतनी देर से यहाँ भटक रहे हैं, 5-6 जगह चेंज कर चुके हैं। ये भी बोल रही है यार इज़ वेरी बैड। But it's an experience, right? It's good experience. Good experience, see. जैसी सिचुएशन हो उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहो, एंजॉय करो। Sometimes for this is problem the oil in Cuba. Some people sleep here for in the other day in the morning take oil for your cars. Oh my God. It's a little difficult. Very difficult situation, हाँ? Very difficult condition. बोले लोग आते हैं एक दिन पहले, कार में खड़ी करके कार में सो जाते हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे दे गेट द पेट्रोल। Remember, this situation is for Cuba blocked the United States. United States says other country no sell oil Cuba for 3 country. O sea, no is possible business the oil the other country. सी तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन, सारे सैंक्शन यूएस ने लगाया हुआ है। जैसे मैंने बताया वही निकला, मैंने बस गेस किया था बट वो सच्चाई निकली। क्यूबा कोई भी कंट्री से पेट्रोल ले ही नहीं पा रहा है। क्यूबा बाई फ्रॉम वेनेजुएला। Sí, Venezuela is friendly Cuba. Friendly, help sometime with oil, pero in this moment Venezuela have situation too. Entonces वेनेजुएला में भी सिचुएशन खराब हो चुकी है। बहुत देर से हाथ दे रही हैं, टैक्सी वाले रोक ही नहीं रहे हैं, और ऑलमोस्ट सारी फुल पड़ी हुई टैक्सी मिल नहीं रही है। जाए तो जाए कैसे भाई? अब देखो ये बस आ रही है, बोल रही है बस भी वही जगह जाती है, लेकिन बस में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। टैक्सी से भी खतरनाक सिचुएशन देखो, पूरी बस भरी हुई है भाई, खतरनाक सिचुएशन है। करने को तो मैं करेंसी एक्सचेंज अपने हॉस्टल में भी कर सकता था, ऑलमोस्ट सेम ही रेट मिल रहा था। इन्होंने मेरे से पहले बोल दिया था आप मेरे से एक्सचेंज करना, क्योंकि यहाँ पे यार लोगों के पास फॉरेन करेंसी की बहुत शॉर्टेज है। मैंने ठीक है, इसी बारे में की लोकेलिटी देख भी लूँगा, ऊपर इसकी पूरा स्ट्रगल हो रहा है। खैर अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा भी आ रहा है। तो टमाटर है 250 पैसों में 1 kg, लगभग 50-60 रुपये किलो। ये बोल रही है क्यूबन्स के लिए एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। तो काफ़ी देर हो चुका है, कोई भी नहीं रोक रहा है। ये बोल रही है कोई ऑनलाइन तरीका है टैक्सी बुलाने का, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और कोई तरीका नहीं है तो वही करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन टैक्सी बुला रही है, तो वही हमारी टैक्सी आ चुकी है। तो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन से बुलाई है। कुछ ऐसी टैक्सी है, आप लोग देख सकते हो।
Okay. Buenas. ¿Cómo estás? इसके पहले हम लोग काफ़ी दूर से आए थे, शेयर टैक्सी लेके, उसमें लगा था हम लोग का $1 $1 haciendo un video de और ये वो डिस्टेंस नहीं है, 3 किलोमीटर है, उसका लग रहा है $5। मैंने तो बोला कैसे शेयर कर लूँगा, फिर आपको दे दूँगा। बोली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहे हैं ये इस गाड़ी में 3 दिन सोते हैं, चौथे दिन पेट्रोल भरता है आफ्टर 3 days। 3 days, exactly. बाप रे बाप, ऐसा हाल पूरी दुनिया में शायद ही कहीं होगा। 3 दिन गाड़ी लगा के लाइन में क्यू में, 3 दिन गाड़ी में सोएंगे, चौथे दिन पेट्रोल भरेगा। ओ भाई साहब, एक्सट्रीम कंडीशन है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे जो घर हैं, हाउस हैं, उनके आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट हो गए, काफ़ी चेंज हो गए हैं कंपेयर टू सेंटर में जो घर थे। तो यहाँ पर जो घर है ना, वो थोड़ा कंपैरेटिवली न्यू कंस्ट्रक्शन है कंपेयर टू सेंटर से, इसलिए उसके आर्किटेक्चर भी डिफरेंट है। तो भाई इस टैक्सी से हम लोग लॉरा के लोकेलिटी में आ चुके हैं। यहाँ पे आसपास इनके सारे फैमिली वाले रहते हैं, पापा मम्मी भाई बहन। मैं भी शायद एक घर में रहते हूँ, अलग घर में रहते हूँ, लेकिन आसपास ही रहते हैं, कुछ ऐसा बता रही मेरे को। देखते हैं इनकी कोई फैमिली मेम्बर के घर हम लोग जा रहे हैं। ये क्यूबा की हवाना की लोकल ऑथेंटिक लोकेलिटी, यहाँ के हाउस होल्ड, इनके भाई हैं ये। Hola, ¿cómo estás? YouTuber. You, My brother is YouTuber too. so you, okay, amazing, amazing. Your real brother? Sí, es my brother. Okay. You speak English? You speak English? No? Poquito. Okay. ¿Cuál es su nombre? Your name, tu nombre. Tu nombre. My name is Osvani. Osvani. Okay, nice to meet you. अपने फैमिली के घर मेरे को लेके आई, इनका घर है ये, देख सकते हो। एंट्रेंस पे यहाँ पे जीसस की फ़ोटो लगी हुई है। थैंक यू सो मच। प्यास लग रही थी तो ये पानी लेके आई हुई है, ठंडा ठंडा पानी है। ओके थैंक यू। तो ये पानी पीते हैं फ़िलहाल। आगवा मुचो फ्री हो। बहुत ठंडा पानी है भाई। ये बोल रही है थोड़े टायर्ड लग रहे हैं, मैंने बोला हाँ, ऑलमोस्ट 2 दिन से सोया नहीं हूँ, और लास्ट नाइट फ़्लाइट में बस 2 घंटे सोया हूँ, 1.5-2 घंटे, उससे टायर्ड लग रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैंने इनके यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा ली है। बोल रही हैं वो वीडियो में दिखाना, कैमरा में दिखाना सही नहीं रहेगा, एक तरीके का गलत चीज़ है यहाँ पर। तो हम लोग को डायरेक्ट गाड़ी मिल गई, डायरेक्ट हवाना सिटी सेंटर लेके जा रही है, चेंज नहीं करना पड़ेगा, $1 में। सो गाइस, हम लोग वापस हवाना आ चुके हैं, हवाना सिटी सेंटर S2। तो कोई एक स्ट्रीट है, देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड्स मिल रहे हैं, स्नैक्स है, यहाँ पे एप्पल मिल रहा है, यहाँ पे कोकोनट वाटर मिल रहा है। बहुत ही प्यास लग रही है, कुछ खाना भी है, बट पहले ये ओला या 2 तो कोकोनट वाटर पीते हैं। 300 pesos का एक है, यानी कि $1 का 1। तो कोकोनट वाटर भाई इतना ठंडा है, कहाँ रखा है इसको? ना रेफ्रिजरेटर ना कुछ है, नीचे कुछ इनकी कुछ बर्फ़ वगैरह होगा, बहुत ठंडा है भाई ये तो। सो गाइज़, अभी हम लोग यहाँ पे हवाना में एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है ये, काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की यहाँ करेंसी लगी हुई है। यहाँ पे एक बड़ा सा क्यूबा का फ्लैग लगा हुआ है, और हम लोग ने खाने को ये आइटम मंगाए हुए हैं, देख सकते हो। मक्खी की उड़ रही हैं। एनीवेज, नेम कोंगरी। तो ये क्यूबा का एक तरीके का बहुत ही लोकल डिश है, कोंगरी नाम है। ये बीन्स और राइस का मिक्सचर होता है, ऐसा बोल सकते हो। तो इसमें राइस है, बीन्स है, मे भी फ्राई करके बनाया गया, जैसे बनाया गया हो। ये कोंगरी है, साथ में ये प्लेटेनो, यानी ये बनाना या प्लांटेन से बना हुआ है, उसके ऊपर गार्लिक डाला गया, गार्लिक फ्लेवर्ड फ्राइड प्लांटानो है। साथ में मैंने ये सैलेड मंगाया हुआ है, और ये गुआवा जूस है, अमरूद का जूस। ओके। और इन्होंने कुछ सिमिलर मंगाया हुआ है, पर थोड़ा सा अलग है। ये वही है कोंगरी ये सैलेड है, साथ में ये ग्रिल्ड चिकन है इनका, देख सकते हो, ये ग्रिल्ड चिकन, और साथ में ये सेमी है। ये बोल रहे हैं कि आप हवाना में ना, आप ज़्यादातर जो अच्छे रेस्टोरेंट जाओगे, आपको ज़्यादातर खाली ही दिखेंगे,
क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है खाने के लिए। बहुत ही कम रेस्टोरेंट में आपको भीड़ मिलेगी, बहुत ही लोकल रेस्टोरेंट है। सो गाइस, अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर उसके बाद लॉरा को काफ़ी लेट हो रहा था तो अपनी घर चली गई वो। हम लोगों ने जितना पूरा रेस्टोरेंट में खाया पूरे का बिल आया 4500 क्यूबन पैसोस, लगभग $14 हो गए, अराउंड 1200 इंडियन रुपीस, दोनों लोग का सब कुछ मिला के। फिलहाल मैं आप लोगों को क्यूबा की करेंसी दिखा देता हूँ। मैंने $100 एक्सचेंज किए थे और मेरे को मिले थे 32,000 क्यूबन पैसोस इनफॉर्मल एक्सचेंज रेट से या ब्लैक मार्केट एक्सचेंज रेट से, आप जो भी बोलो। तो ये देखो, ये 200 क्यूबन पैसोस की नोट है, ये पूरी 100 नोट्स की गड्डी है, यानी कि इतना पूरा 20,000 क्यूबन पैसोस हो गए। ये देखो इंडियन रुपीस में लगभग ये 50-55 रुपीस के आसपास हो गए। पीछे से कुछ ऐसी दिख रही है क्यूबा की करेंसी, रिपब्लिक दे क्यूबा लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही मोटी गड्डी है यार, इसको कैसे लेकर ट्रैवल करूंगा, कैसे खर्चे करूंगा, देख सकते हो। जो दूसरी करेंसी मिली है वो 500 की नोट है, 500 क्यूबन पैसोस है, देख सकते हो कुछ ऐसी है। ये भी कुछ नई मिली है, कुछ पुरानी मिली है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखो ये थोड़ी नई लग रही है ये नोट। तो फिर आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए, और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर आप लोगों को अगले वीडियो में।